तुम लोगों को आस्किंग कि जो आपका कोबाल्ट 3+ है वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ पैरामैग्नेटिक देता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ वो आपका डायमैग्नेटिक बिहेवियर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये पैरा दे रहा है एंड विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये डाया दे रहा है। तो वो कह रहा है इसे एक्सप्लेन करो। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपका स्प्लिटिंग हो रहा है, ऐसे आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले तो इसकी ईसी निकालो। कोबाल्ट इज 27 में से 3 गए तो 20, बोलो 24, राइट? 24 हमारा होता है 3d7 4s2, तो यानी कितनी बच गई? 3d6। राइट, ये बनी आपकी ईसी। अब इसमें एक चीज बनेगी वीक फील्ड लिगेंड में। मैंने आपको वीक फील्ड लिगेंड में बताया था इन दोनों का गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये फिलिंग करना शुरू करेगा, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा। ये आपकी ईसी बनी, दैट मींस T2G4 एंड EG2। अब ये आपके सारे के सारे देखो सिंगल पेयर्ड है, तो ये पैरा हो गया, राइट? अब आता है वीक फील्ड लिगेंड में। अगर वीक फील्ड लिगेंड में ले, सॉरी स्ट्रॉन्ग, ये हो गया आपका वीक फील्ड लिगेंड का। अब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं। इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा रहेगा यहाँ पे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रही हूं तो वो पेयरिंग करेगा, राइट? सो 1 3 4 5 6। अब ये डाया हो गया, T2G6 EG0। एक्सप्लेनेशन हो गई क्लियरली? समझ आ गया संकेत? यस गुरुमा। ओके, अब इसका बी पार्ट देखो। बी पार्ट इट इज सेइंग गिव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब इन्होंने इसके अंदर पूछा है COF6 3-। तो सबसे पहले मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कितना होगा बताओ? +3। ये आपका कितना हुआ? x + 6 × -1 = -3, तो x = +3। अब आपने निकाला कोबाल्ट 3+, अगेन द EC विल बी 3d6 4s0, राइट? अब आपका फ्लोरीन क्या है? मैंने उस दिन आपको हिंट दी थी एक, कि जो ऑक्सीजन सल्फर और हेलोजन से कंबाइन करता है, जो डोनर एटम जिनके अंदर ये होते हैं, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, और जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस होते हैं, मतलब ये डोनर एटम होते हैं उस कंपाउंड के अंदर, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। क्लियर? समझ आ गया? तो आपको याद रखना है। अब ये हेलोजन है, दैट मींस इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इसकी ईसी यही वाली आएगी जो आ रखी है मेरे ऊपर, T2G4 EG2, राइट? नेक्स्ट वाला कंपाउंड आपको दिया, ये समझ में आ गया या किसी को डाउट है इसमें? आ गया गुरुमा। आ गया। नेक्स्ट आपको दिया है FeCN6 4-। अब पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो दिस इज x + 6 - 1 = -4, तो x = +2। तो मुझे पता चल गया ये +2 की स्टेट में है। Fe की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। अगर Fe2+ लूंगी, आउटर मोस्ट शेल गया, 3d6 4s0। अब ये देखो, ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि इसमें आपका कार्बन डोनर एटम है। ठीक है, अब आता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग करेगा। अगर 6 है आपके बचे हुए, तो यही कोबाल्ट वाला स्टेट आ गया, तो क्या बनेगा? दिस विल बी डाया। डाया क्यों होगा? T2G6 EG0 आएगा, पेयरिंग कर रहा है बिकॉज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दिया है, दिस इज कॉपर अमोनिया 6 and 2+। अब तुम लोग मुझे बताओ, 2 मैंने तुम्हें समझा दिए, मुझे बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसके अंदर? 2+। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये आपका 0 होता है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2+ की। अब कॉपर का EC कितना होता है? नॉर्मल EC 29 नंबर होता है। अब बताओ
3D 3D10 4S1। यस, तो अगर हम कॉपर 2+ लेंगे तो हमारा 3D8 आ गया, 4S 0, राइट। अब ये जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्योंकि 3D9 आएगा। राइट। तो अब आप ये देखो आपके T2G में ये पेयरिंग करेगा, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें कंप्लीटली फिल हो गए, राइट। उसके बाद EG में बचे हुए आ गए, तो EG में 2 चले गए। क्लियर? गुरुमा 3D9 होगा। दिस इज पैरा। व्हाट बेटा? गुरुमा 3D9 होगा। 3D9 1 और यस 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 यस, तो यहाँ पे आपके 3 आ जाएंगे फिर। थैंक यू, थैंक यू। पर फिर भी ये पैरा क्यों रहेगा? बिकॉज इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है आपका। क्लियर? और आपको इसमें पैरा और वो तो बताना ही नहीं, आपको तो सिर्फ इसी बतानी है, तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे इसके अंदर यू हैव टू जस्ट टेल दिस मच, और इस वाले में यू हैव टू टेल दिस मच। क्लियर? किसी को डाउट है अब इनके अंदर? भाई है तो बताओ, नहीं तो आई हैव टू डिस्कस टुडे द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स एंड देन आइसोमेरिज्म करना है मुझे खत्म। आइसोमेरिज्म, अच्छा मुझे पहले बताओ, आइसोमेरिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस, डू यू वांट मी टू टीच? एनसीईआरटी के सिलेबस में इस साल डिलीट हो गया है, सो यू पीपल वांट मी टू टीच यू दैट? अरे कुछ तो ओके। सो अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले हम स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। अब हम ये कहते हैं, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। क्यों? क्योंकि भाई मेटल चला जाता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम आपका इलेक्ट्रॉन देता है तो ये लुईस एसिड हो गया, ये लिगेंड्स आपके देते हैं तो इट एक्ट्स एज अ लुईस बेस। क्लियर? अब अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग अ मेटल एंड इट इज रिएक्टिंग विद अ लिगेंड, रिएक्शन दिखा रही हूं मैं यहाँ पे, ये Ml बना रहा है, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो, लेट अस सपोज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली N+, इसकी मान ली हमने X ले लेते हैं, X+ और Y-, ठीक है। अब ये जो भी बनेगा इसकी भी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो लेट अस सपोज इसको हमने मान लिया N, वो इन्हीं दोनों से निकल के कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो हम ये कहते हैं कि जब ये रिएक्शन कैरी करता है, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक चीज पढ़ी थी, तो हम उसमें K निकालते थे, रिमेंबर KC करके। तो वो हम कैसे निकालते थे? Ml N अपॉन M X+ एंड L Y-, ऐसे ही निकालते थे हम। अब ये जो ऊपर यहाँ पावर लगती थी, दैट डिपेंड्स कि आप कितने यहाँ पे लिगेंड्स ले रहे हो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी जो स्टेट होती थी वो चेंज हो जाती थी अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, अब आपका एक लिगेंड तो होता नहीं है, मोस्टली यू हैव 2-3 लिगेंड्स से स्टार्टिंग 4 से मोस्टली होती है। तो जब हम इसको, अगर हम सिंपल से सिंपल स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल की भी बात करें, इनमें सबसे ज्यादा लीस्ट में चले जाते हैं, तो हम ये कहते हैं अगर हम इनकी भी बात करें, तो ये जो रिएक्शन है ये 4 स्टेप्स में कैरी करेगा। एटलीस्ट एक बार एक लिगेंड हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, देन चौथा हुआ। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम का एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम कहते हैं एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, जिसे हम डोनेट करते हैं नॉट विद K, विद बीटा। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू K1 + K2 + K3 + K4, मींस जितने स्टेप्स में आपका लिगेंड ज्वाइन कर रहा है उतने टाइम हम उसका K निकालते हैं। तो हम ये कहते हैं इसको ऐसे, देखो मैं दिखा देती हूँ। सपोज आपने M + L लिया एंड इट इज गिविंग Ml, तो एक स्टेप के लिए ये हो गया K1, ठीक है। देन आपने Ml को लिया, फिर एक और L के साथ लिया, तो यू आर गेटिंग Ml2, दिस इज K2। देन Ml2 + L gives you Ml3, K3, Ml3 + L gives you Ml4 and that is K4, ठीक है। तो यही मैंने बोला यहाँ पे। तो जब हम इसको सबको कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये कहते हैं मोर द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। मींस अगर आपको सपोज करो दे रखा है कोई एक, 2 कंपाउंड दे रखे A एंड B, ठीक है। A और B आपको 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हैं, दोनों की वैल्यू आपको बीटा A एंड बीटा B दे दी गई है,
ठीक है, अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है दैट इज मोर स्टेबल। समझ आ गया एक पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर? मोर बीटा Yes, Guru. मोर इज द स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, second factor on which it depends, that is the charge of complex. Now in that case complex can be your cationic entity, आपकी cationic और anionic दोनों हो सकती है। तो हम ये कहते हैं जितना ज्यादा चार्ज है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर और उसमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, खासकर अगर हम यहां से बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम पे जितना भी यहाँ पे चार्ज आता है वो जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी। लाइक सपोज अगर आपकी ऑक्सीडेशन नंबर Mn2+ आ रही है और Mn3+ आ रही है तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया? क्लियर अबाउट दिस? थर्ड फैक्टर, साइज ऑफ चार्ज। अगर हम कह रहे हैं कि अगर सपोज करो चार्ज सबका सेम है, साइज ऑफ एन एटम, सॉरी, हैविंग सेम चार्ज, आई शुड राइट, अगर मेरा सबका चार्ज सेम है, लाइक मैंने ले लिया Mn2+, Fe2+, Cu2+, अब इस केस में क्या करूं? अभी तो मैंने चार्ज की बात करी, अब सबके चार्ज सेम है तो हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे इनका साइज। तो याद रखना स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब आप मुझे बताओ, जब हम डी ब्लॉक, आपने डी ब्लॉक पढ़ा है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा साइज क्या करता है? डिक्रीज, राइट? तो यानी कि Mn के बाद Fe आता है, Fe के बाद कोबाल्ट आता है, यानी इसका साइज सबसे छोटा है, दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है ये पॉइंट? यस गुरु। ओके, नेक्स्ट आता है EAN नंबर, हमने पढ़ा है इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर। ये कहते हैं अगर सूडो कॉन्फ़िगरेशन है, अब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है ये बताओ पहले। यस संकेत। हाँ, एक तो हम कहते हैं नोबल गैस ऑक्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। व्हाट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? दिशा, यस गुरुमा। बता बच्चे क्या होता है? हाँ, वही जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल रादर देन 8 की जगह जब 18 हो जाते हैं ना तो हम उसे सूडो गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मींस अगर आपकी along with S and P D भी पूरा भर चुका हो, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो हमारा क्रिप्टन है। क्रिप्टन में क्यों जाती है? क्योंकि आपकी 3D 10 हो चुका होता है, 4s2 भी हो चुका होता है, 4p 6 भी हो चुका होता है, तो इसे हम कह सकते हैं सूडो गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कहते हैं जिसकी सूडो गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सिक्स्थ, चिलेशन। हमने चिलेट इफेक्ट पढ़ा था, याद है? जिसमें हम यस बनती हैं, तो रिंग्स की स्टेबिलिटी मैंने आपको दे दी थी, वो स्टेबिलिटी यही रहेगी। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन दैट। देन कम्स लिगेंड्स। लिगेंड्स पे भी डिपेंड करेगा, तो लिगेंड्स पे क्या? उसका बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर मतलब व्हाट? अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक हमें लुइस बेस होते हैं ये, इसका मतलब जो इजिली डोनेट करेगा, सो मोर इजिली इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर? समझ आ गया? तो हम कहते हैं मोर ग्रेटर द बेसिक कैरेक्टर, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब लिगेंड में एक और फैक्टर आता है, चार्ज। जैसे हमने सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज बोला, यहां पे भी वही आता है, सेम चीज है आपका, मोर चार्ज मोर स्टेबिलिटी। क्लियर? 8th पॉइंट आता है इसका लिगेंड्स का है, तो 8th मतलब लिगेंड्स का एक और ले लो, साइज। जब हम लिगेंड्स के साइज की बात करते हैं, सेम चीज, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जैसे हमने मेटल्स का पढ़ा वैसे। अब हमें पता कैसे चले कि स्मॉल साइज है कि नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे? कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से थोड़ा सा इसको रिलेट करना। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर तो साइज क्या होगा? छोटा कि बड़ा?
आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियस खींचेगा नहीं उसे अपनी तरफ, तो साइज इज स्मॉल। क्लियर? देन लास्ट लिगेंड का नेचर। नेचर मींस वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेस स्टेबल होता है, वीक फील्ड लिगेंड मोर स्टेबल। समझ आ गया? इज दिस मच पार्ट क्लियर? Yes. Okay, so let us start with the isomerism, the last topic of our chapter. जिस थोड़ा सा मतलब बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत डिफिकल्ट है। सो आई टेल यू द ट्रिक्स, बट जिनको एनसीईआरटी का जो ये सिलेबस है दैट इज बीन नॉट इंक्लूडेड इन दिस। हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की। जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हमने पढ़ा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। राइट? स्टीरियो में दो आते हैं, जियो एंड ऑप्टिकल। राइट? जियो मींस ज्योमेट्रिकल, राइट? जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सिस एंड ट्रांस या फैक और मर। ऑप्टिकल मींस ऑप्टिकल ओनली। स्ट्रक्चरल की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल में यू हैव, अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सब। अब ये नहीं है, जो अभी आपको पढ़ना है दैट इज आयनाइजेशन, सेकेंड हाइड्रेटेड, थर्ड लिंकेज, ठीक है, एंड वन मोर इज देयर एंड दैट इज कोऑर्डिनेट। आपको ये सारे पढ़ने हैं क्योंकि ये सारे आपके आते हैं इनऑर्गेनिक के। आप जो चेन एंड ऑल दैट पढ़ते हो वो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, मतलब ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। वो हो जाते हैं चेन, पोजीशन, फंक्शनल, देन आपका मेटा एंड मीजो, लाइक ये सारे, नॉट मीजो, रिंग चेन, ये सारे आपके चले जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले हम स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है? ये देखो, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो सब जगह सेम होती है कि केमिकल फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। अब ये कहने का मतलब क्या है? ये कहता है वो स्ट्रक्चर जो जब हम वाटर में उसे आयनाइज करें तो वो डिफरेंट तरीके से आयनाइज हो। अब सपोज करो, लेट मी टेक एन एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही पढ़ाऊंगी। मैंने लिया ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स का। जब ये पानी में डिसोसिएट होता है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सी नाउ व्हेन आई एम एडिंग इट इनटू वाटर, ये आपको ऐसे देगा, एक कंपाउंड ये दे सकता है, राइट? और दूसरा दे सकता है वाटर में डिसोसिएट होते वक्त CONH3O5SO4, ठीक है, प्लस का चार्ज प्लस Br माइनस, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आया या दोबारा बताओ? हाँ बोलो। आ गया। आ गया? मैं बस एक बारी सिर्फ डायग्राम का बता देती हूँ। सी ये जो दोनों चीजें हैं ना, सिर्फ यही चेंज हुई है। यहाँ ये अंदर आ गई, ये बाहर चली गई, राइट? और यहाँ पे ये आपकी अंदर आ गई, ये अंदर आ गई और ये बाहर चली गई। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। लेट मी जस्ट एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हाँ क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लो। सपोज करो तुम्हें मैंने ये कंपाउंड दे दिया, यही वाला लेते हैं, इसको मैंने BaCl2 के थ्रू पास ऑन किया है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा अलग अलग तरीके का। अब ध्यान दो, हम जब पानी में डालेंगे तो अगर ये ऐसे डिसोसिएट करेगा, यहां से डिसोसिएट किया, हमें पता है एंटिटी तो डिसोसिएट करती ही नहीं है, दिस मच वी नो दैट। अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ कंबाइन कर गया, ठीक है, तो हमें मिला BaSO4, जो हमें पता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये हमने 9th में भी पढ़ा है। और हमें साथ में एंटिटी मिल गई एज इट इज। अब मैंने इसी कंपाउंड को इस ढंग से लिया हुआ है। अब जब ये यहां से डिसोसिएट किया तो मैंने इसमें डाला AgNO3, तो मुझे पता है AgBr देगा, ये इसके साथ ही जाएगा क्योंकि एंटिटी तो डिसोसिएट होगी नहीं। ये होता है आपका पेल
येलो पीपीटी, एंड साथ में आपको देगा ये कंपाउंड एज इट इज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ प्लस का चार्ज, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं तो आप समझ जाना ये कंपाउंड आपका आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखा रहा है। Can you give these notes also on the group? हाँ, I'll send all the notes on the group, don't worry, and the recording is there, you can see the recording also. Then second हम पढ़ेंगे हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म। हाइड्रेट बोलते हैं बेसिकली इसको। ये आपकी एक तरीके की वाटर से रिलेटेड है, आपको पता ही चल रहा है कि इट इज द नेम इज वाटर, आपका लगा हुआ है दोनों में। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया CrH2O6 Cl3 एंड CrH2O5 ClH2O, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे Cl2 भी आएगा, एक Cl2 एंड H2। अब यहाँ देखो ऑक्सीडेशन, आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 ही है, यहाँ पे भी 6 ही रहा है क्योंकि ये 1 है। बस मैंने किया क्या है, मैंने एक ये Cl इसके अंदर ले आई हूँ और एक वाटर बाहर ले आई, क्योंकि मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं चेंज कर सकती ना, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रखनी है सेंट्रल मेटल की, तो मुझे पता है ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे जो रखनी है दैट शुड बी कंप्लीटली व्हाटएवर इज कमिंग इन बोथ द केसेस। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब हम इस कंपाउंड का कलर देखते हैं इट इज वायलेट, और जब इसको देखते हैं इट इज ग्रे ग्रीन, तो हमें कलर से पता चल जाता है इस कंपाउंड के बारे में दैट दे आर हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। और एक सिंपल तरीका बता देती हूँ जानने का, इसको देखा करो, वाटर मॉलिक्यूल में चेंज आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की वजह से मुझे बाहर वाले लिगेंड को चेंज जरूर करना पड़ रहा है, बट वाटर मॉलिक्यूल इज द मेन क्राइटेरिया टू जज वेदर इट इज अ हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म और नॉट। थर्ड वन, लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है एम्बिडेंट लिगेंड्स में। हमने पढ़े हुए एम्बिडेंट लिगेंड्स याद है, जो दो तरफ से ज्वाइन करते हैं, लाइक हमारा CN, राइट, SCN, ये हमने पढ़े थे, नाइट्रो, रिमेंबर। तो ये होते हैं एम्बिडेंट लिंक, ये दिखाते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। सपोज करो मेटल एटम को मैंने ऐसे ज्वाइन कराया, तो ये मेरा क्या है, मुझे पता है सेंट्रल एटम में कार्बन इज गिविंग इट, तो इसको अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो मैं बोलूंगी ये दोनों लिंकेज आइसोमरिज्म। समझ आया? लेट्स टेक नाइट्रो का एग्जांपल। सपोज मैंने नाइट्रो में लिया ऐसे, ठीक है, मुझे पता है इस पे चार्ज होता है माइनस, इस पे प्लस चार्ज होता है। अब अगर मेरा ये वाला यहाँ ज्वाइन कर रहा है तो एक तो आइसोमेरिज्म ये हो गया, दूसरा मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया तो मुझे पता चल गया ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, तो ये दोनों आपके लिंकेज हो गए। लेट्स टॉक अबाउट SCN। अगर आपका ये कंपाउंड ऐसे ज्वाइन कर रहा है तो ये मेरा किससे, थायोसाइनेटो बोलते हैं हम इसको, तो इसमें मेरा सल्फर है डोनेटिंग एटम। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करा दूं तो मुझे पता है नाइट्रोजन है मेरा डोनर एटम, तो हम इसे आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। तो ये भी आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तो सबसे इजी होता है देखना। लेट मी गिव यू अ मॉलिक्यूल जिसको देख के तुम खुद ही बता दोगे। एक ये है, दूसरा एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसे लिख कर दे रही हूं, देखो तुम्हें खुद ही पता चल गया, यहाँ पे तो N से ज्वाइन हो रखा है, यहाँ पे O से ज्वाइन हो रखा है, दैट मींस इट इज अ लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब इनका कलर डिफरेंस भी देख लो और डायग्राम भी समझा देती हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, दोनों में ये लोग हैं। अब आपको पता है 5 और 1 6, यानी ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाता है। ऑक्टाहेड्रल शेप मैंने आपको सिखाई थी, 4 कोने और बीच में ये 4 कोने, बीच में ये। क्लियर? इतना क्लियर है? अब आता है क्वेश्चन, इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है। तो पहले तो आप लगा लो सारी चीजें, मैं आपके पास अमोनिया 5 है, पहले तो आप अमोनिया को जोड़ लो सारे, 1 2 3 4 और ये 5 आपने जोड़ लिए, ठीक है। इधर भी जोड़ लो, 1 2, मैं ना एक काम करती हूँ, रुको, ये ऊपर मेरा लिखा हुआ है कुछ, तो मैं नीचे वाला रब कर देती हूँ, ऊपर उसको लगा देती हूँ, ठीक है। सी है, मैं इसका NH3 यहाँ ले रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ ज्वाइनिंग दिखा सकूं। 4 और 5 मैंने ज्वाइन कर लिए तीनों, मैंने ये चीज समझ में आ गई, मैंने अमोनिया 5 लगा दिया। अब आता है नाइट्रो कैसे ज्वाइन करेगा, देखो
आपका लिगेंड यहाँ ज्वाइन करना है। अब नाइट्रो का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने आपको सिखाया है, बस कुछ नहीं करना, ये बना दो, खत्म। एंड ओवरऑल चार्ज ऑन दिस कंपाउंड इज 2+, आप जो निकाल के देख लेना। अब आती है इसकी बात कि ये कैसे ज्वाइन कर रहा है। इसमें मैंने आपको सिखाया है, ये देखो, यानी यहाँ पे O आएगा, बट नेचुरल है, यहाँ N आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, अगेन द चार्ज इज 2+। अब इन दोनों को हम डिफर कैसे करें, अगर हमें देखना हो, हमें दिखाई दिया जाए और हमें बोला जाए ये आपका कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमोनिया और नाइट्रो है, तो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कौन सा कलर चेंज। दिस इज योर लाइट ऑरेंज, ठीक है, दिस इज योर लाइट ऑरेंज एंड दिस इज योर डार्क ऑरेंज। अगर मैं तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में सिखाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका हल्दी का कलर होता है ना, हल्दी जब आपने ली होती है पाउडर फॉर्म में, दैट इज लाइट ऑरेंज। जब हल्दी का पेस्ट बना लेते हो तो वो डार्क ऑरेंज हो जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। क्लियर? क्लियर है लिंकेज आइसोमरिज्म? किसी को डाउट है तो यही पूछ लो। अनन्या, संकेत, अनिकेत, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, देन हम लोग जाएंगे आपके ज्योमेट्रिकल्स वगैरह पे। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ये क्या होता है, ये होता है आपका दो कोऑर्डिनेट एंटिटी के बीच में। यानी कि देखो, एक तो हमने आपको एंटिटी सिखाई है ऐसे लिखना, जैसे सपोज मैंने लिया K2FeCN6, तो आपकी एक पता है आपको ये एनायनिक एंटिटी है। एक मैंने आपको दे दी FeCN6, ठीक है, और यहाँ Cl2, ये आपको पता चल गया ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब लाइक दिस। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, दीज आर जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाता है। एक होता है आपका ऐसे, यानी कि M1L1 M2L2, दो एंटिटी होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, बाकी नेमिंग का तरीका सेम होता है, देयर इज नो डिफरेंस इनटू इट, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज मैंने लिया एक, ये लिया, अब देखो दोनों में दोनों चीजें सेम है, बट मुझे इतना पता है ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सेम आ रहा है। अब इसमें क्या करोगे, या तो तुम लिगेंड को चेंज कर लो या तुम मेटल को चेंज कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब इसका जो आइसोमेरिज्म होगा वो कैसे होगा, मैं जो चेंज कर रही हूं, आई एम चेंजिंग द लिगेंड, मैं इसको यहां ले जाऊंगी और इसको यहां ले आऊंगी। ये होती है आपकी कोऑर्डिनेशन है, समझ आ गया? अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रही हूं, देन वी विल गो ऑन अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैं कंपाउंड लिखूंगी, यू पीपल टेल मी व्हिच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इट इज शोइंग। बताओ ये कौन सी आइसोमेरिज्म दिखा रहा है? बहुत इजी है, मैंने आपको वाटर की तरफ ध्यान देने के लिए कहा था, तो कौन सा आइसोमेरिज्म? Hydrate. हाइड्रेट। दिस इज हाइड्रेट। एक और लेते हैं, आई एम गिविंग यू PD C6H5 होल ट्वाइस SCN होल ट्वाइस, ये कौन सा दिखाएगा? ये आपका फिनाइल है, यहाँ पे C6H, आपको बुक में ये वाला ऐसे भी मिला हुआ मिल सकता है, याद रखना। ये किस टाइप का लिगेंड है? बोलो। Ambidentate. एम्बिडेंट, तो हम क्या करते हैं, दिस इज लिंकेज, राइट? समझ आया? I'll send few questions for practice for you, and now let us go to stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे दो तरीके की चीजें, एक होता है ज्योमेट्रिकल एंड एक होता है ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल तो बहुत ज्यादा इजी होता है, अगर दिमाग पे जोर डालो। आपको कायरलिटी चाहिए, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस चाहिए, ठीक है, देन आपको चाहिए
एक और चीज, पीओएस नहीं होना चाहिए। तो याद रखो ये सिर्फ सिस फॉर्म्स दिखाते हैं। सिस फॉर्म मतलब किसकी? ऑक्टाहेड्रल की, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो आपका दिखाता ही नहीं है सिस फॉर्म। ठीक है, नाउ मैं आपको हिंट्स देने जा रही हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट नाउ फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर इस नोट्स को देखकर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी से हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या कहता है? ये कहता है एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट of ligands around central metal atom. Let's go to grade 11 again और थोड़ा सा रिकैप करो। हमने ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। इसका मैं सिस फॉर्म बनाऊंगी और ट्रांस, एंड टेल मी कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। बताओ इन दोनों में से सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? किसी को भी याद नहीं है? अनिकेत, विच इज सिस, ए और बी? दिस इज ए, दिस इज बी। ए इज सिस एंड बी इज ट्रांस। कैसे? देखो ये ना, दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस, ठीक है। अब पहली चीज आती है ये दिखाते कौन है, तो याद रखो ये स्क्वायर प्लानर दिखाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल नहीं दिखाता, ऑक्टाहेड्रल भी दिखाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से दिखा देते हैं, ठीक है, बट टेट्राहेड्रल बिल्कुल नहीं दिखाता। टेट्राहेड्रल जो दिखाते हैं दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स वंस। अब इसके लिए याद रख लो, अगर स्क्वायर प्लानर है, हमने पढ़ा हुआ है इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 में आनी चाहिए, सॉरी 4 में आनी चाहिए, यानी कि DsP2, यानी मेरा एक ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल, तो यानी 4 नंबर हो गया। यानी जो भी लिगेंड है मेरे 4 होने चाहिए सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। तो पहला MABCD, ये ABCD क्या है? 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, डिफरेंट लिगेंड्स। एक तो ये दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? I'll say tell you। दूसरा MA2B2, ये दोनों लिगेंड्स हैं, ठीक है। दूसरा हमें दिखाएगा MA2BC, ये तीनों भी लिगेंड्स हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? M2A2B2 क्या है? एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट दिस वन। समझ। हाँ ओके, मैंने जैसे सपोज इसका एग्जाम्पल लिया ये, अब एक और लेंगे इसके अंदर। सपोज हमने आई एम यूजिंग फ्लोरीन ऑल्सो, तो 1 2 3 4 मेरे 4 आ गए, क्लियर। तो ये हो गया ABCD टाइप। लेट्स गो टू अनदर वन, इसको देखते हैं। इसके लिए आपको 2 लिगेंड एक जैसे लेने हैं, 2 लिगेंड एक जैसे लेने। हाँ बोलो बेटा। PTNH3 होल्ड बाय Cl2। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बट यू जस्ट हैव टू जज इट कि उसमें 2 लिगेंड्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए वो भी, ठीक है। ये वाला ले लो, हमने ले लिया COCl2 NO2 और NH3, ठीक है, क्लियर। अब इनको पढ़ते हैं कि होता कैसे। इन तीनों को तो तुम लोग इस दोनों को तो इजिली कर सकते हो, या बनाकर दिखाना पड़ेगा? बता दो, बना के दिखाना है तो मैं बना के दिखा देती हूँ। ओके लेट मी, दोनों दिखा देती हूँ। आपने PT लिया, आपको पता है स्क्वायर प्लानर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज लाइक दिस ओनली। मैंने PT लगाया, एक Cl इधर लगा दिया, एक Cl इधर लगा दिया, NH3 इधर लगा दिया, NH3 इधर लगा दिया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सिस की ट्रांस? सिस। अब मुझे क्या करना है? इसका ट्रांस बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक Cl को इधर ले आऊंगी और एक NH3 को इधर ले जाऊंगी। So now this is a trans structure, ठीक है, क्लियर हो गया। Let's talk about now this one। इधर बना रही हूं मैं इसका। मेरा कोबाल्ट इज इन द मिडल एज अ सेंट्रल एटम, राइट। अब मैं इसमें क्या करूंगी? मुझे पता है मेरे 2 Cl एक जैसे हैं, तो उन दोनों को पकड़ लो पहले, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया। अब ये कौन सा हुआ? देखो
ये दोनों सेम साइड में, दैट मीन्स इट इज सिस। ठीक है, इसका अगर ट्रांस बनाना है, एक Cl को अपनी जगह पे रखो, दूसरे को यहां ले आओ, और NO2 यही है, इस अमोनिया को यहां जो था उसको यहां ले जाओ। सो नाउ इट इज ट्रांस। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको तुम्हें ना मैं एक चीज बता देती हूँ, इसकी हिंट दे देती हूँ तुम्हें, हमेशा हमेशा 2 सिस बनेंगे और एक ट्रांस बनेगा, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर इसके बन ही नहीं सकते। मींस आपके टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे ही बनेंगे हमेशा। ठीक है, तो अब आपको याद कैसे करना है? आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बॉक्स बना लेना अपना, 3 बॉक्स हमेशा बना के रेडी कर लो। जब भी आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मिले ना जिसमें 4 लिगेंड अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे 3 बॉक्स आपने बना लेना है, जिसमें से मुझे 2 सिस रखने और एक ट्रांस रखना है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, आप कितनी कोशिश कर लो चेंज नहीं होगा। अब एक लिगेंड को फिक्स कर दो, मैंने सबको फिक्स कर दिया फिक्स। अब बाकी से शुरू करते हैं। बाकी से कैसे करना है, इसके डायगोनली में जाओ, B C एंड D, मतलब मैंने लाइन वाइज दिया B C D। क्लियर? अब बाकी उल्टा कर दो, C D B D C D। क्लियर? अब देखो इसको, जिसको मैं फिक्स रख रही हूं, these are 2 are cis and these 2 are, this is trans। आप कोई भी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हो, आप B को भी कर सकते हो, आप B के साथ बाकी को कंपेयर कर सकते हो, इट्स अपॉन यू, बट द स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड इन दिस मैनर ओनली। इज इट क्लियर? अब आता, ये तो हो गया स्क्वायर प्लैनर। लेट अस टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल, कि ऑक्टाहेड्रल में हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा। पहले देखो कि ऑक्टाहेड्रल दिखाता क्या, हमें पता है 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी sp3d2, या हम d2sp3 वाली हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, बस स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो, सेंट्रल मेटल एटम, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको कौन कौन से दिखाते हैं, Ma4b2 दिखाएगा, Ma2bb। अब ये bb क्या है, इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जिसमें जो आपका लिगेंड है वो 2 आपके लोन पेयर डोनेट करेगा, दैट इज बाइडेंटेट। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देन आपका दिखाएगा Ma5b, राइट। जो नहीं दिखाएगा वो कौन सा है, Ma6, ये बिल्कुल नहीं दिखाएगा, याद रखो, ये दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे दिखाता है। सपोज करो मैं पहले वाला ले रही हूं, तो Ma4b2, आपको क्या करना है, आप पहले स्ट्रक्चर में सेंट्रल मेटल एटम बना लो, 4 कॉर्नर लगा लो और ये कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, जो सेम लिगेंड है उनको सबको एक साथ रख दो, नेबर्स में बना दो, किसी भी साइड, इस साइड, दैट डजंट मेक्स अ डिफरेंस। आप चाहे बीबी को इधर करके ए को इस साइड भी कर सकते हो। अब आपको जज कैसे करना है, अब सपोज करो मैंने तो ऐसे बना दिया, एंड सडनली संकेत इज मेकिंग इट लाइक दिस। वो अलग अलग कर रहा है, वो कह रहा है गुरुमा मुझे तो यही सूटेबल है, तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा। दोनों सही हैं अपनी जगह पे, बट ओनली द डिफरेंस इज दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। जज कैसे करें, जब लिगेंड्स एक दूसरे के नेबर में होते हैं, एक जैसे लिगेंड, तो वो सिस होते हैं। जब हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं, तो वो ट्रांस बन जाते हैं। क्लियर? और याद रख लो इनका कलर भी, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज तुम्हें अमोनिया का, इसका कलर डिफरेंस से तुम जान सकते हो, ये 2 कलर दिखाता है, एक दिखाता है वायलेट और एक दिखाता है ग्रीन। वायलेट इज सिस एंड ग्रीन इज ट्रांस। ठीक है, क्लियर हो गया ऑक्टाहेड्रल वाला। लेट्स गो टू बाइडेंटेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे नॉर्मली स्ट्रक्चर देख के ही घबरा जाते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाऊं, जैसे सपोज मैं अगर पहले ही तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाती ताकि तुम्हें लगे कि हाँ हमने ऐसे स्ट्रक्चर देखे हुए हैं बुक के अंदर। ये ऐसा होता है। अब तुम इसको देख के घबरा जाओ, भाई भाई ये स्ट्रक्चर क्या दे दिया गुरुमा ने,
कुछ नहीं है डिफिकल्ट, इसी से डोनेट करती हूँ मैं तुम्हारे। m लिया मैंने, यही है स्ट्रक्चर तुम्हारा, ठीक है। अब देखो मैंने एक Cl यहाँ लगाया, एक Cl यहाँ लगाया, राइट। इसको मैंने कोबाल्ट मान लिया। En मेरा एम्बिडेंट लिगेंड होता है, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। ये देखो यही तो बनाया मैंने, दिख गया? यस। अब इसमें से सिस कैसे है, ट्रांस कैसे, हमें कैसे पता चले? देखो मैंने अभी बताया था सेम लिगेंड्स आसपास होना मींस ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये हो गया सिस। अब मुझे इसका ट्रांस बनाना है। अब इसको एक और तरीके से भी कई बार बुक्स में दिया होता है, देखो इस ढंग से भी दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब मैं इसका ट्रांस बनाने जा रही हूँ, ठीक है। पहले तो Cl को उठा के सेपरेट कर दो, हमें सेपरेट करना है ट्रांस के अंदर, और यहां पे En लगा दो, बन गया। इसको अगर इस फॉर्म में दिखाना है मींस अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्म में दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगा, देखो बस, कुछ नहीं है, बट फिगर देख के घबराना नहीं है। समझ आ गया? इज दिस मच क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? है तो भाई बता दो, नहीं है? श्योर? नो गुरुमा। नेक्स्ट आता है आपका, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने लिया Ma3B3, ये कौन सा था? Ma2BB2, राइट, ये वाला फॉर्म था। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको पता है 3 लिगेंड है, इधर भी 3 लिगेंड है, तो मुझे क्या करना चाहिए सिस बनाने के लिए? आप मुझे बताओ, मुझे सिस स्ट्रक्चर बनाना है इसका और एक ट्रांस बनाना है। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? आपके पास सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा सिस में? दोनों की पहले एक साइड 3 साथ में होंगे और दूसरे बिल्कुल, वाले में ऑपोजिट होंगे। वेरी गुड। तो यानी ए हम एक साथ लगा देते हैं, बी हम एक साथ लगा देते हैं, तो ये हो गया सिस। अब हमें अलग करना है, तो मैंने बी एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले गई। अब ये ए 2 साथ थे, एक को अलग कर दिया, तो ये बन गया ट्रांस। गॉट इट? क्लियर? अब ये तुम्हारे हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल के भी ओवर हो गए। फेशियल और मेरिडोनियन, हाँ यस, ये मैंने पहले पढ़ाया था, बिल्कुल सही फैक्ट। एंड इसे मर बोलते हैं, बट इट इज मेरिडोनियन एंड दिस इज फेशियल, ठीक है। अब आता है, अगर मैं आपसे एक मतलब क्वेश्चन में आ जाए और पूछा जाए ये कैसा लिगेंड, ये कैसा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो आप देखकर बता सकते हो। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आई एम गिविंग यू इसका वॉट एवर एक्स इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे बताओ ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म दिखाएगा? देखो कैसे देखा करो, Ma4B2 कौन सा होता है ये? इतना तो यह समझ में आ रहा है, 4 + 6 है तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल, ऑक्टाहेड्रल हमें क्या दिखाता है? अभी तक हमने सिस और ट्रांस ही पढ़ा है, तो ये सिस एंड ट्रांस दिखाता है, ठीक है। बना सकते हो इसका सिस एंड ट्रांस? 4 yes. सब एक साथ रख दो, Cl को सब एक साथ रख दो, दूसरे में अलग कर दो। क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ कंडीशंस होती हैं, कायरलिटी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और पीओएस नहीं होना चाहिए। पहले तो ना पीओएस को समझो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि स्क्वायर प्लानर नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता उसका भी तरीका समझ लो। देखो स्क्वायर प्लानर को अगर हम ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे ना करके मैंने ऐसे घुमा दिया, तो आपको इसे कैसे समझना है? ये ऐसा हो गया, अभी मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया। जब मैं इसे बीच में से काटूंगी तो मेरा ये 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बट जाता है।
इसी वजह से इसमें पीओएस हो जाता है, मींस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करना है। समझ में आ गया? तो इतना याद रखना, सबसे पहली चीज आपको पीओएस चेक करनी पड़ती है। तो इसमें दूसरी चीज देख लो, इसमें कौन कौन दिखाता है? टेट्रा दिखाता है एंड ऑक्टा दिखाता है। ऑक्टा में हमने क्या पढ़ा है? सिस एंड ट्रांस। ऑक्टा का ट्रांस नहीं दिखाता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती ही होती है, इस वजह से नहीं दिखाता। आप कितने ही ट्रांस स्ट्रक्चर्स देख लो ऑक्टा के, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। आप किसी को भी काट लो भी कहीं से, एक ना एक जरूर हिस्सा जरूर होगा जो आपका बटेगा ही बटेगा बराबर हिस्सों में। क्लियर? अब टेट्रा में कौन दिखाता है? टेट्रा में कितने सारे? कोई नहीं दिखाता एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन, MABCD, बस यही दिखाता है। क्यों? कंडीशन देखो, कायरलिटी। भाई कायरलिटी क्या होती है? कार्बन एटम के चारों तरफ आपको डिफरेंट लिगेंड्स लगाने हैं, या डी लिख देती हूँ, ठीक है। अब मेरी कायरलिटी किसी कीमत में भी इसमें तो नहीं आ सकती क्योंकि सेम लिगेंड्स आ रहे हैं। अगर मैं ये ले लूं तब भी नहीं हो सकती, तो मुझे ये सब नहीं दिखाएंगे, मुझे कायरलिटी भी चाहिए साथ में। सो टेट्राहेड्रल में सिर्फ यही एक कंपाउंड है जो दिखाता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने लिया ये लिया है मैंने, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि इसको कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। एक तो याद रखो टेट्राहेड्रल ना हमेशा ऐसा होता है, राइट। आपको 3 आगे की तरफ नजर आ रहे होते हैं, एक पीछे, बीच में सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो इसको हम दिखाते कैसे हैं 3D में। मैंने यहाँ कोबाल्ट रखा, ठीक है। एक इसका बैक साइड में जा रहा है, राइट, एक इसका फ्रंट साइड में आ रहा है और एक साइड में आ रहा है। तो हमने लिया, कोई भी ले लिया, NH3 यहाँ ले लिया, I यहाँ ले लिया, Br यहाँ ले लिया, Cl यहाँ ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसकी जब हम आइसोमेर वो बनाते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो ये दोनों तो बिल्कुल एज इट इज बन जाती है, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता। डिफरेंस आता है यहाँ पे। क्यों? देखो अब हम क्या करते हैं, ये आपने Cl बनाया है और ये आपका I बनता है, ये तो हमें पता है। ये डिफरेंस क्यों आता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज अब आप इसको एज इट इज उठाओ, इसके ऊपर रख दो, तो देखो क्या है, इज इट सुपर इम्पोजेबल? इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो आप लोगों को ना कई बार इस लाइंस में कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी दिखाया होता है, जब आप आइसोमेरिज्म का प्रॉपर चैप्टर अपने जेई में पढ़ते हो तो डॉटेड लाइंस और बोल्ड लाइंस का ध्यान रखना। वो आपको कैसे याद रखनी है, आप स्ट्रक्चर को उठाओ और दूसरे पे ले जाके रख दो, जो ओवरलैपिंग करेगा वहां पे चेंजिंग आ जाता है डॉट्स एंड बोल्ड लाइंस का। क्लियर? अब आता है टेट्राहेड्रल कंप्लीट, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर दिखाता है। लेट अस टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल, कि ऑक्टाहेड्रल में कौन दिखाता है। पहला कंडीशन, सिस खाली दिखाएगा, बाकी कोई दिखाएगा ही नहीं। फिर MA6 नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें क्या है, कायरलिटी नहीं है, ठीक है। अब क्या सिर्फ कायरलिटी के ऊपर बेस करेंगे? नहीं, हम और भी चीजें देखने जाते हैं, बहुत सारी। अब कौन कौन सी होती है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। MA2B2Cl2, ये आपका इसका जो सिस फॉर्म है वो दिखाएगा, ठीक है। देन MABCDEF, ये तो बिल्कुल ही दिखाएगा, सारे लिगेंड्स अलग है। देन MAA होल्ड ट्वाइस B2, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। MAA3 ये दिखाएगा, MAAB2Cl2। लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ ऑल दिस। पहले इसका लेते हैं। मैंने लिया प्लैटिनम, देन पिरिडिन, ठीक है, देन NH3 होल्ड ट्वाइस एंड Cl2, मैंने ये लिए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दिस इज 2+। इसका स्ट्रक्चर मुझे बनाना है PT, PY, PY लिया, NH3, मुझे सिस फॉर्म बनानी है, इसीलिए मैं ये वाली बना रही हूँ कि मैं सारे लिगेंड्स को एक साथ रख रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी अभी बोला कि सिस का फॉर्म दिखाता है, इसीलिए, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। जब मैं इसकी मिरर इमेज बना रही हूं, सो आई एम गेटिंग दिस। अब आप इस कंपाउंड को उठाओ, इस पे रख दो, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं बन रही, इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। आप कहीं से भी इसे काट लो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा आपकी। समझ आ गया?
क्लियर अबाउट दिस मच कि ये कैसे दिखा रहा है? लेट अस टॉक अबाउट नाउ द सेकेंड वन, दिस वन, M A B C D E F सारे अलग है, ठीक है। तो आपने ले लिया, अगेन मैंने प्लैटिनम ले लिया, मैंने पिरिडिन ले लिया, उसके साथ NO2 ले लिया, उसके साथ NH3 ले लिया, Cl ले लिया, Br ले लिया, और 1 2 3 4 5 हो गए, एक और कोई ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, ठीक है। 2+ का चार्ज आ जाएगा इस पे। अब इसको बना के देखते हैं स्ट्रक्चर को, सेम तरीका है। इसकी मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज विल बी लाइक दिस, PT PY NO, then this side it will go iodine, this will NH3 chlorine and bromine. Clear? इसको उठाओ, इस पे रखो, it's not at all superimposable. समझ आ गया इतना? क्लियर है अनन्या? Yes, Gulma. क्लियर है? ओके फाइन, लेट अस गो फर्दर। 2-3 और रह गए, देन द चैप्टर विल बी ओवर। नाउ हमने लेना है बाइडेंटेट लिगेंड। आपको बाइडेंटेट में सिखा चुकी हूँ, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने लिया ये वाला स्ट्रक्चर, बना लो पहले। अब ये देखो, एक EN ना 2 लाइन के साथ जुड़ता है, बस इतना याद रखना। तो आपको क्या करना है, आपने यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। सपोज करो आपका मन किया मैं ऐसे ना जोड़ के ऐसे जोड़ू, कि मैं यहां जोड़ रही हूँ, मतलब यहां तो मैंने ही जोड़ा, सॉरी, अभी तुमने यहां ले लिया पहले, तो फिर एक छोड़ दो, फिर एक छोड़ दो, फिर एक छोड़ दो। ये इसका देखा जाए तो मिरर इमेज ही बनाए, देखो, राइट? ये नहीं है। क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन शो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, MAA2Cl2, सॉरी B2, नॉट Cl2, B2। अब मैं जब इसकी बात कर रही हूं तो आई एम सेइंग, मैंने ले लिया सपोज कोबाल्ट En2Cl2, ठीक है। इसको बनाते हैं, मुझे सिस स्ट्रक्चर बनाना है, तो मतलब मुझे क्लोरीन को साथ रखना है, तो मैंने सपोज क्लोरीन यहां रख लिया। दिमाग में बस ये रखना कि आपका सिस स्ट्रक्चर है, इसलिए अलग अलग मत कर देना उनको। ये Cl मैं उल्टा हूँ। व्हाट बेटा? अच्छा नहीं, गुना सही है। ठीक है। सो हियर योर चैप्टर एंड्स, ठीक है। टुडे आई विल गो